तो कोई एतराज नहीं। एल्डोराडो क्या है आपको कुछ पता है? मतलब लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। न जाने कई सदियों से इसे सोने की सल्तनत समझकर अनगिनत राजाओं ने लालच में आकर अपनी फौजों की कुर्बानी दी, पर किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसको हासिल करने वाला दुनिया का ताकतवर बादशाह होता। क्यों? हो सकता है इसमें ऐसे ही एक शख्स का जिक्र है। ये सब ख्याली नहीं, इसे साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत भी मौजूद है। जमीन में दफन हुआ शक्तिशिला। शक्तिशिला? दरिया के किनारे कपड़े धोने वाला कोई पत्थर नहीं। आवाम ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना डाली। उसने कुछ तो कारनामा किया होगा। वो शक्तिशिला चाहे कहीं पर भी हो, हम उसे तलाश कर ही लेंगे। जब हम देख लेंगे उस शक्तिशिला को, यकीन तभी होगा। खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना भी खर्च हो, उसे ढूंढ के निकालो। जी मैम। बताइए कहां भेजना है? कहां है आपकी शक्तिशिला? कहां है आपका एल्डोराडो? केजीएफ शहर से 18 मील के फासले पर बागनूर है। फिर वहाँ से बैंदूर तशरीफ ले जाना पड़ेगा। फिर बैंदूर से बैलगाड़ी में पूरब की जानिब 4 मील जाना पड़ेगा और वहाँ 40 फीट खड्डा खोदने के बाद शक्तिशिला पत्थर मिलेगा, ये लिखा है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, अपनी टीम को लेकर उस पत्थर की तलाश करो। ताकि माफ सर, 3 दिन बाद हमारी शादी है। उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं? अंदर जो बैठे वो बहुत बड़े नामानिगार हैं, वो कभी झूठ लिख ही नहीं सकते। सर सुनिए तो। सन 50 से सन 80 तक के लगभग सभी पेपर्स यहाँ मौजूद हैं। मैंने और भी न्यूज़पेपर्स मंगाए हैं, लेकिन किसी में भी केजीएफ के बारे में कोई खबर नहीं छपी है। चलो न्यूज़पेपर को भी छोड़िए और इस किताब को भी किनारे रखते हैं। आप ही बयां कीजिए, आपकी जुबानी सुनना है। कौन था वो आदमी? वो नायक था या खलनायक? आखिर माजरा क्या था? केजीएफ में मेरा सुनना बेशकीमती जरूर है, लेकिन जो हाथ उसे खोद कर बाहर निकालते हैं उनकी अपनी कहानी है। दुनिया में जब कभी भी सोना मिलता है तो इत्तेफाकन मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जब काश्तकार वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें अजीबोगरीब पत्थर मिला। उसकी जांच करने के लिए सरकारी अफसरान आए, उनके साथ सूर्यवर्धन भी। तकदीर का तमाशा। उस रात 2 करिश्मे हुए। वो जगह भी मिल गई और उसका रखवाला भी पैदा हो गया। पत्थर तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन सोना बहुत मुश्किल से मिलता है। मगर सूर्यवर्धन को पत्थर की शक्ल में सोने की खदान मिली। उसने वहां से जमीन का एक जर्रा भी बाहर नहीं जाने दिया। मुबारक हो, तुमको सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है राजा। माँ पर बोझ होता है, हमसे शादी कर लेना। सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 बरस के लिए लीज पर ले लिया। इस राज को पोशीदा रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर खुदाई करवाने लगा। बेटा, तेरी माँ की जान बचाने के लिए ये पैसे बहुत कम हैं। 14 बरस में शादी, 15वें बरस में बच्चा। ता जिंदगी वो दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसे ढूंढ लिया।
अपने बेटे को विरसे में देने के लिए अगर उसके पास कुछ था तो उसके आखिरी लफ्ज। लोगों को ऐसा कहते सुना है कि पैसे के बिना चैन से जीना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बताता कि बिना पैसों के चैन से मरना भी दुश्वार है। मुझसे तू एक वादा कर। तू जिंदगी कैसे गुजारेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन जब तू इस दुनिया से जाना तो सबसे ताकतवर और रईस इंसान बनकर मरना। आपकी कसम, हम दुनिया के सबसे रईस आदमी बनेंगे मां। सिर्फ मंजिल दिखाई थी, लेकिन उसका रास्ता उसे खुद तय करना था। पैसे 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 निकाल। पैसे नहीं है। नहीं है पैसे? तू कंगाल है? तो ये ले पैसे। ये बहुत कम पैसा है, हमको और चाहिए। ये कम है? हाथ फैलाओगे तो भीख मिलेगी, और अगर हाथ उठाओगे तो नोट मिलेगी। पावर से ही पैसा आएगा। पावर? ये कहां मिलेगा? कामयाबी हासिल करने के लिए लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं। इसी ख्वाब के साथ उसने जद्दोजहद भरे शहर बंबई का रुख किया। भाग यहां से, दोबारा नजर नहीं आना। बंबई सोने की स्मगलिंग का एक अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के दरमियान हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसके पैर हालांकि छोटे थे, लेकिन एक कदम सबसे आगे
ईरान और अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका और रूस के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई थी। इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन की कीमतों के साथ सोने के भाव भी आसमान को छू रहे थे। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर जा चुका था। अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। भार्गव की मौत के बाद उसका वारिस कमल केजीएफ से निकले कच्चे माल को पिघलवाकर फैक्ट्री में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलोर में पहुंचाने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट की कमान एंड्रयूज के हाथ में थी। गुरु पांड्यन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन ने नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और पूरी सरकार को अपने काबू में कर लिया। सूर्यवर्धन का सबसे बड़ा सहारा था उसका भाई अधीरा। इन सब की ताकत से बनाए गए किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की बदौलत केजीएफ इतना महफूज था कि क्या मजाल कोई उसकी तरफ आंख भी उठा सके। सूर्यवर्धन को एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा। सूर्यवर्धन की ये हालत देखकर उसके साथ काम करने वालों की नीयत में खोट आ गया। पहली बार केजीएफ में बगावत की लहरें उठने लगी। सोने के दाम बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में दाखिल होने का यही एक मौका था। शेट्टी का दुश्मन दिलावर इनायत खलील से मिल गया। बंबई की नागपाड़ा बंदरगाह पर पहली बार उसका सोना उतरने वाला था। इस बात का पता चलते ही दिलावर बंबई को अपने कब्जे में करने के लिए निकल पड़ा। दिलावर का हुक्म है शेट्टी गैंग को खत्म करना। सबको खत्म कर दो। मेरे छोकरों को ही अंदर करवा दिया। शाम के बिल में हाथ डाल दिया है उसने। आजादी के बाद पहली दफा बंबई पर खतरे के बादल मंडराने लगे। दिलावर बंदरगाह को अपने कब्जे में करने ही वाला था कि एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। जनाब रॉकी आ गया तो? सलीम भाई जब रॉकी हाथ लगे तभी माल लेकर आना। अभी आओगे तो लफड़ा हो जाएगा। रॉकी मिला क्या? नहीं अभी तक नहीं मिला। बता रॉकी का है? उसके गुंडों को जमा कर दिए। कौन सा बड़ा तीर मारा? पहले उसको पकड़। उससे तलाश करो। हमें रॉकी चाहिए। क्या बे? रॉकी मिल गया। भाई जी रॉकी पकड़ा गया। वो मिल गया। आ जाओ। चलो 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 मिल गया वो। आ जाओ। दौड़ेंगे नहीं। कत्ल कर दो इसका। हमारे बाप अक्सर कहते हैं कि बेटा तूफान से कभी मत टकराना। ए सुनो रे, हमारे बाप को बता दो कि तुम्हारे बेटे ने तूफान को ही टांग दिया है। क्या रे असलम, चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? कोई लुढ़क गया क्या? है छोटू, पुलाव लेकर आ। हमें सुनाई नहीं दिया क्या? अरे जाना। रॉकी को पुलिस ने दबोच लिया है। रॉकी पकड़ा गया। माल लेके आ जाओ। चलो बंबई। जैसे ही इनायत खलील की बोट बंदरगाह को छुएगी बंबई हमारे हाथ से छू हो जाएगी। आज हमारी सालगिरह है और हमको तोहफे में चाहिए उसका दिल और साथ में दोनों आंखें भी। और तुम लोगों की क्या फरमाइश है? छोटू, पुलाव फिर कभी। बिरयानी लेकर आ, उसके साथ रायता भी लेकर आ। चल। की बू से सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। 15 सालों से जिस काम को तुम अंजाम नहीं दे पाए तुम्हारी औलाद ने एक पल में कर दिया। लेकिन ये गीदड़ इससे बेखबर है कि ये रक्त उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। लेकिन वो है कहाँ? लटका दिया उसे। अरे रॉकी नहीं, मेरी औलाद कहाँ है?